बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। कल वसीला फ़ातिमा पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत सारे फ़जीलत और बरक़ात बताए थे, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और शेयर करने का पर्पस ये था कि जब आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और बहुत लोगों का आज़माया हुआ है, ख़ुद मेरा बहुत आज़माया हुआ है, तो मोटिवेशन मिलेगी और कामिल यकीन से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अपलोड की, उसके बाद पर्सनल भी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए और कमेंट भी मैंने एक दो देखे। लेकिन कल मैं बहुत मसरूफ़ थी, मेरी आंटी भी हॉस्पिटलाइज़ थी और मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं पर्सनल मैसेज पर भी आंसर नहीं कर सकी। नफ़िल नियत जो है, आप जैसे नफ़िल की नियत करते हैं बस आप वैसे ही नियत कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें हाजत की बात करें या हदिये की बात करें, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपने नफ़िल पढ़कर हदिया ही करना है और अपनी हाजत ही मांगनी है। आप सिंपल जैसे नफ़िल की नियत करते हैं, नफ़िल की नियत करें 2 रकात नफ़िल की, और जो आपने पढ़ना है सूरह इख़लास 21 मरतबा वो पढ़ लें, या सूरह कौसर और सूरह इख़लास पढ़ना है वो पढ़कर, और फिर उसके बाद आपने कोई पढ़ाई करनी है वो कर सकते हैं। तस्बीह फ़ातिमा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर कर इस सब का हदिया कर कर और फिर वसीला फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से दुआ करनी है आपने। ठीक है, अब ये मैंने कल वीडियो अपलोड की थी और आज सुबह मेरे पास ग़ालिबन 6 या 7 बजे एक लेडी का मैसेज आया और उन्होंने मुझे मैसेज किया और जो है वो बहुत दुआएं दे रही थी। तो वो कहती हैं कि अस्सलामु अलैकुम, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और आपको मैं बहुत दुआएं देती हूँ। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आपकी वीडियोस देख देख कर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, और मैं दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ती हूँ और दुरूद रहमत के साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी कर रही हूँ। और जो है जब से मैंने आपकी दुरूद इब्राहिमी की वीडियो देखी है, मुझे कोई भी मसला होता है, परेशानी होती है, तो मैं 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती हूँ और दुआ करती हूँ, तो मेरा जो हाजत होती है वो पूरी होती है, मसला हल हो जाता है। कहती हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। काफ़ी महीनों से मेहनत कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। कहती हैं लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ के भी दुआ कर रही थी और साथ साथ दूसरे अमाल पढ़ के भी दुआ कर रही थी। तो कहती हैं कि मैं इन नफ़िल के बारे में पहले से जानती तो थी, पढ़ती भी थी, लेकिन मुझे एक रग़बत होती है, एक यकीन होता है, वो नहीं था। बस नफ़िल पढ़ लिए, हदिया कर दिया और दुआ कर ली। जब आप बहुत यकीन से पढ़ते हैं या जब आप बहुत ज़्यादा जो है रोते हैं, अल्लाह के हुज़ूर बहुत दुआ करते हैं, तो फ़ायदा मिलता है। तो कहती है मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ रही थी। लेकिन कल जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये गलती है, मैं सिर्फ़ ऊपरी सा पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत तवज्जो ध्यान से पढ़ना चाहिए, खुलूस से पढ़ना चाहिए। तो कहती हैं कि तकरीबन 10-15 दिन हो गए थे मेरे प्रोसेस को, वो हो नहीं रहा था और मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ही यही नफ़िल पढ़कर हदिया किया था और अल्लाह से दुआ की थी, तो मेरा सेकंड स्टेप तो कंप्लीट हो गया। कहती हैं जब मेरा चैनल रिव्यू में गया ना, तो वहाँ ये इशू आया कि वहाँ पर मेरा चैनल रिव्यू में गया तो मुझे ईमेल आई और मुझे कहा कि आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, और जो रीज़न थी उन्होंने वो रीज़न ही बता दी। कहती है मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतना परेशान हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, इतने महीनों से मेहनत कर रही थी और अब मेरा चैनल जो है रिजेक्ट हो गया। खैर मेरे पास अपील का ऑप्शन था और मैंने अपील भी कर दी, लेकिन अपील करने के बाद भी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर अपील भी रिजेक्ट हो जाती तो फिर मुझे 3 महीने बाद अप्लाई करना था। तो कहती हैं कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो इतने में मेरे नज़रों के सामने से आपकी ये वीडियो गुजरी वसीला फ़ातिमा वाली। जब मैंने ये वीडियो देखना शुरू की, एक के बाद एक लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, देन आई रियलाइज़ कि मैं बहुत मिस्टेक कर रही थी। मैं वैसे पढ़ ही नहीं रही थी जैसे पढ़ना चाहिए। तो कहती हैं फिर मैंने जो है जब अपील के लिए एप्लीकेशन जो थी या जो वीडियो थी, ग़ालिबन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल उन्होंने जिस तरह से करना थी अपील कर दी थी। तो बताती हैं कि अपील करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये नफ़िल पढ़ी और मैंने पहली रकअत में सूरह कौसर पढ़ी 11 मरतबा, दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इख़लास पढ़ी 11 मरतबा, और उसके बाद जो है आपने कहा था कि एक तस्बीह फ़ातिमा पढ़नी है। तस्बीह फ़ातिमा का भी कल लोग पूछ रहे थे क्या होती है, कौन सी होती है। 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये तस्बीह फ़ातिमा है। तो कहती हैं मैंने तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और हदिया किया सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और बहुत रो रो के दुआ की उनके वसीले से अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, और मेरा कोई कंटेंट भी ख़राब नहीं है,
और ना मैं जो हूँ कोई गलत वीडियोस बनाती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन मिले लोगों को। कहती हैं मैंने बहुत दुआ की रो रो कर, क्योंकि दिल पे लगी हुई थी और बहुत परेशान थी कि अगर अपील भी रिजेक्ट हो गई तो फिर तो 3 महीने के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो कहती हैं आप अंदाज़ा कर सकती हैं मेरी कैफ़ियत का। मैंने बहुत रो के दुआ की, फिर भी तसल्ली न हुई। कहती हैं शाम को फिर मैंने नफ़िल पढ़ के हदिया किया और बहुत रो रो के दुआ की, और इशा के बाद भी कहती है मैंने दोबारा नफ़िल पढ़े और बहुत रो रो के दुआ की, और दुरूद इब्राहिमी दरमियान में 11 दफ़ा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती और जो है अल्लाह से दुआ करती कि मेरा ये मसला हल हो जाए। कहती हैं रात तक मेरा दिल मुतमईन हो गया कि इंशाअल्लाह ताला कल ही मेरा मसला हल हो जाएगा। कहती हैं मुझे सुकून आ गया कि बस अब मेरा मसला हल हो जाएगा और चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और मेरी अपील जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। कहती हैं रात को मैं तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, मैं दुरूद व सलाम पढ़कर सो गई। कहती हैं जब मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठी नमाज में, या ग़ालिबन 4 बजे के वक्त उठी, तो कहती हैं जब मैं सुबह 4 बजे के करीब उठी नमाज के लिए और मैंने अपना टाइम चेक किया और मोबाइल चेक किया, तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ईमेल आ चुकी थी कि आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई और आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। कहती हैं एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में जो है तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने से और नफ़िल पढ़ के वसीला फ़ातिमा इख्तियार करने से मेरा जो है काम बन गया। वगरना मुझे ये था कि मेरा बिल्कुल सब कुछ सही है, उसके बावजूद चैनल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसके बावजूद जो है रिजेक्ट हो गया, और उसके बावजूद जो है पता नहीं अब क्या होगा। कहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अगर मेरा चैनल इस वक्त मोनेटाइज़ हुआ है ना, तो ये नफ़िल पढ़ के हदिया करने की बरकत से और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र करम की बरकत से, उनका वसीला इख्तियार करने की बरकत से हुआ है। तो कहती हैं एक ही दिन में, मतलब आप ये समझ लें चंद घंटों में जो मेरे पास ईमेल आ गई। तो वो कह रही थी बहुत 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 खुश हूँ मैं, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके वसीले से मेरा इतना बड़ा काम हो गया। आपने जो वीडियो अपलोड की उसे सुनने की बरकत से मेरा इतना बड़ा काम हुआ। और कह रही थी कि बस मेरी इतनी दुआएं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये भी कह रही थी कि मैं पढ़ती तो थी लेकिन यकीन नहीं था, तवज्जो ध्यान नहीं थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गई है कि मेरी मिस्टेक क्या है। और बता रही थी कि मैंने सोचा है कि मैं ज़िंदगी भर ये नफ़िल पढ़ूँगी और हदिया करती रहूँगी और अल्लाह के हुज़ूर जो उनकी नज़र करम की दुआ मांगती रहूँगी। तो कितनी ही ज़बरदस्त बात है, लोग यकीन से पढ़े ना तो एक ही दिन में वाकई काम बन जाते हैं। आप जितना यकीन से पढ़ेंगे और जितना रो कर दुआ करेंगे और जितना अल्लाह ताला से मांगेंगे, जितना ज़्यादा गिड़गिड़ाएंगे, इस वसीले से आप कभी खाली नहीं रहेंगे, कभी महरूम नहीं रहेंगे। और फिर दुरूद इब्राहिमी वाला अमल भी इन्होंने साथ में किया, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी इनके लिए बहुत आसानियाँ होंगी और कामयाबियाँ होंगी। अल्लाह ताला इन पर खुसूसी रहमत की निगाह फरमाए, इनकी खुसूसी मदद फरमाए, और जो है इन्हें कामयाबी, तरक्की, खुशहाली अता फरमाए। और हम सबको भी ऐसा ही यकीन अता फरमाए कि हम भी पढ़ें, इस यकीन से पढ़ेंगे बस आज ही हमारा काम हो जाएगा, बस आज ही हमें खुशखबरी मिल जाएगी। और रो कर दुआ मांगें, कामिल यकीन से पढ़ें, ज़रूर बिल ज़रूर जो है ज़रूर बिल ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी, हाजात पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए, सब पर करामत फ़ज़ल का मुआमला फरमाए, और हमें अहले बैत की खुसूसी मोहब्बत और तवज्जो नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।